कंचन प्रदेश के राजा कंचन देव ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी राजा सम्मिलित हुए। इस समारोह में युवराज का नाम सुंदरदेव रखा गया। राजा कंचन देव पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में हमारी बधाइयाँ स्वीकार कीजिए। भगवान करे युवराज हमेशा सुख वैभव में पले और दीर्घायु हों। कपिल वर्मन की इस हरकत पर आसपास मौजूद सभी राजा महाराजा खुसर पुसर करने लगे। निसंतान राजा कपिल वर्मन को राजा कंचन देव ने क्यों बुलाया? ऐसे मांगलिक समारोह में ऐसे राजा का क्या काम? कहीं ये युवराज सुंदर देव को नजर ना लगा दें। ओह, ये लोग मुझे बहुत ही उपेक्षित नजरों से देख रहे हैं। क्या निसंतान होना सचमुच इतना बड़ा अपराध है? मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। यहाँ मेरा बहुत अपमान हो चुका है। राजा कंचन देव, हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ आकर हमें इतना अपमानित होना पड़ेगा। यदि मैं इतना ही अमंगलकारी था तो मुझे निमंत्रण ही क्यों दिया गया? राजन, मुझे दुख है कि यहाँ उपस्थित राजाओं ने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की। मैं इन सब की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा कंचन देव, इतने अपमान के बाद अब हमसे यहाँ एक क्षण भी नहीं रुका जाएगा। भगवान युवराज सुंदर देव को सदा सुखी रखें। इतना कहकर राजा कपिल वर्मन वहाँ से तेजी से बाहर निकल गए। राजा कपिल वर्मा के जाने के पश्चात वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर कंचन देव बोले, आप सब लोगों को राजा कपिल वर्मन का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। आप सब की तरह वे भी हमारे अतिथि थे। राजा कपिल वर्मन अपना रथ दौड़ाते हुए अपने महल में पहुंच गए और वहां उनकी रानी ने पूछा, महाराज, क्या बात है, आप कंचन प्रदेश से शीघ्र क्यों लौट आए? महारानी, इस समय हम परेशान हैं, कृपा करके हमें अकेला छोड़ दो। हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। महारानी ने राजा कपिल वर्मा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप कक्ष से बाहर चली गईं। महारानी के जाने के बाद राजा सोचने लगे, आज राजा कंचन देव के यहाँ उपस्थित राजाओं ने हमें यह एहसास करा दिया कि हम निसंतान होने के कारण कितने अशुभ हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब तो लोगों के सामने हम तभी नजरें उठा सकेंगे जब हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। लेकिन क्या ये संभव हो सकता है? मुझे शीघ्र ही राज ज्योतिषी को बुलाकर इस बारे में सलाह करनी चाहिए। और राजा कपिल वर्मन ने तुरंत ही राज ज्योतिषी भैरवानंद को बुलावा भेजा। राज ज्योतिषी भैरवानंद जी, आप अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा ज्ञात करके बताइए कि हमारे भाग्य में संतान का सुख है या नहीं। जो आज्ञा महाराज। अपनी पत्रिका में राजा कपिल वर्मन की संतान रेखा देखने के बाद बोले, महाराज क्षमा करें, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा कपिल वर्मन चिंता में डूब गए। यह अपार सुख व ऐश्वर्य मेरे किस काम का? मेरे बाद इस राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा? मेरे बाद तो मेरे वंश का पूर्णतः नाश हो जाएगा। और इस तरह राजा कपिल वर्मन अपने निसंतान होने के दुख में ही डूबे रहने लगे। राज कार्य देखने में भी उनकी रुचि कम हो गई। महारानी रत्नावली उनकी यह हालत देखकर अत्यंत दुखी थी। महाराज, आजकल आपको यह क्या हो गया है? आपको जो भी दुख है मुझे बताइए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप अपना दुख मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? महारानी, तुम्हें व्यर्थ की शंका हो रही है। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कुछ नहीं हुआ है।
हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। तभी एक सेवक आया और बोला, महाराज की जय हो, महामंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ ही क्षण बाद महामंत्री विजय देव उनके सामने उपस्थित हुए और बोले, महाराज आपको राज दरबार में आए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। आपके बिना राज दरबार सूना सूना सा लगता है। समस्त दरबारियों ने अनुरोध किया है कि आज आप दरबार में अवश्य पधारें। महामंत्री जी, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम आज भी राज दरबार में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। हमारी ओर से आज आप समस्त दरबारियों से क्षमा मांग लें, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। महामंत्री के जाने के बाद महारानी बोली, महाराज आपने अभी अभी तो मुझसे कहा था कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, फिर आपने महामंत्री से झूठ क्यों बोला? महारानी, तुम हमारी व्यथा नहीं जान सकती और हम तुम्हें समझा भी नहीं सकते। राजा कपिल वर्मन की यह हालत देखकर महारानी रत्नावली से रहा ना गया और बोली, महाराज आपको जो भी दुख है हमें बताइए। राजा बोले, राज ज्योतिषी भैरवानंद ने भविष्यवाणी की है कि हमारे यहाँ कभी संतान उत्पन्न नहीं होगी, जिसका मतलब है कि हमारे बाद हमारा कोई वंश को चलाने वाला नहीं रहेगा। बस यही चिंता हमें खाए जा रही है। निसंतान होने की वजह से ही हमें राजा कंचन देव के यहाँ भी अपमान सहना पड़ा। महारानी, संतान ना होने के कारण सभी हमें हे दृष्टि से देखते हैं। फिर महारानी रत्नावली कपिल वर्मन को सांत्वना देते हुए बोली, आप इतने निराश क्यों होते हो महाराज? ईश्वर हमारी जरूर सुनेंगे, वे हमें अवश्य ही संतान देंगे। महारानी, तुम झूठी तसल्ली देकर हमें बहलाना चाहती हो। हम जानते हैं कि अब हमारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। महारानी सोचने लगी, मुझे इस संबंध में धर्मगुरु गोपालाचार्य से विचार विमर्श करना चाहिए। वे मुझे जरूर कोई राह बताएंगे। यह विचार कर महारानी गोपालाचार्य के पास जा पहुंची। आओ महारानी आओ, आज आपने कैसे कष्ट किया? गुरुजी, मैं बड़े धर्म संकट में हूँ। संतान ना होने के कारण महाराज निराश हो गए हैं और जीवन का मोह छोड़ बैठे हैं। आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? महारानी की बात सुनकर धर्मगुरु सोच में डूब गए और बोले, महारानी, संतान होना ना होना ईश्वर पर निर्भर है। फिर भी महाराज की अवस्था को देखते हुए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। तब धर्मगुरु गोपालाचार्य ने महारानी रत्नावली को एक योजना बताई। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगी। तो जाओ और कुछ दिन बाद महाराज को यह शुभ सूचना दो। धर्मगुरु को प्रणाम करके महारानी वहाँ से चली आई और कुछ दिन बाद महाराज से बोली, यह समय इस तरह गुमसुम पड़े रहने का नहीं है। उठिए और खुशियाँ मनाइए। क्या कह रही हो महारानी? किस बात की खुशियाँ मनाएं हम? महाराज, बात यह है कि आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। क्या सच? ओ महारानी, तुमने तो हमें सारी दुनिया की खुशियाँ एकाएक ही दे डाली। जिस चीज के लिए हम अब तक तरस रहे थे, वही चीज अब हमें मिलने वाली है। महारानी, यह समाचार सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज तुम हमसे जो भी मांगोगी, हम सहर्ष ही तुम्हें देंगे। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, मैं आपसे जो भी मांगूंगी, आपको मेरी वह मांग पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें जो मांगना है महारानी, निसंकोच मांगो। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो सुनिए महाराज, जब तक मेरे संतान उत्पन्न हो,
तब तक मैं एकांतवास में रहना चाहती हूँ। महारानी, तुम्हारी यह कैसी विचित्र इच्छा है, यह मैं आपको नहीं बता सकूंगी महाराज। मैंने आपको अपनी इच्छा बता दी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। ऐसी बात नहीं है महारानी, तुमने हमें जो खबर सुनाई है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तुम 9 माह के लिए गुंजन पर्वत पर बने गुंजन महल में रहने जा सकती हो। ओ महाराज, आप कितने अच्छे हैं। आपने मेरी यह इच्छा पूरी करके मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ। महाराज, मैं कल ही अपनी दासी सुरंगमा को साथ लेकर गुंजन महल में रहने के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हें गुंजन महल पहुंचाने का प्रबंध करवा देंगे। उसी शाम को सारे कपिल नगर में महारानी के गर्भवती होने का समाचार फैल गया। भगवान, तू बड़ा दयालु है, तूने हमारे महाराज की पुकार सुन ली। दूसरे दिन प्रातः ही महारानी रत्नावली अपनी दासी सुरंगमा के साथ पहाड़ी पर स्थित गुंजन महल में चली गई। महारानी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप गर्भवती होते ही इस एकांत महल में क्यों चली आई हैं? सुरंगमा, ऐसे भाग्य कहाँ मेरे कि मेरी कोख से संतान उत्पन्न हो। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? सुरंगमा, आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रही हूँ। तुम्हें वादा करना होगा कि उस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखोगी। महारानी जी, मैं देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि आपका रहस्य अपने तक ही रखूंगी। तो सुनो, मैं गर्भवती नहीं हूँ और मेरे कोई संतान नहीं होने वाली है। क्या? हाँ सुरंगमा, मैंने यह सब नाटक महाराज को प्रसन्न रखने के लिए किया है। महारानी जी, जब आप मुझे अपने रहस्य में शामिल कर ही रही हैं, तो कृपा करके अपनी सारी योजना मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। सुरंगमा, मैं 9 माह तक इसी महल में रहूंगी। उधर कपिल नगर के लोग व महाराज यही समझेंगे कि यहाँ गुंजन महल में धीरे धीरे मेरा गर्व विकसित हो रहा है। ठीक 9 माह बाद तुम्हें कपिल नगर जाना है और उस समय राज्य में जिस स्त्री ने भी संतान को जन्म दिया हो, उस नवजात शिशु को हमारे पास लाना है। नवजात शिशु के हमारे पास आते ही हम घोषणा कर देंगे कि हम माँ बन गए हैं। इस प्रकार महाराज व सब लोग यही समझेंगे कि संतान हमारी ही हुई है। महारानी रत्नावली और सुरंगमा को गुंजन महल में रहते धीरे धीरे समय बीतता गया और ठीक 9 माह बाद रानी बोली, सुरंगमा, अब तुम कपिल नगर जाओ और जिस बच्चे ने भी वहाँ आज जन्म लिया हो उसे लेकर हमारे पास आओ। ध्यान रहे, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी जी की आज्ञा पाकर सुरंगमा कपिल नगर की ओर चल दी। रास्ते में उसने एक बंदरिया को प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए देखा। कुछ क्षण बाद बंदरिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुरंगमा सोचने लगी, मुझे किसी प्रकार बंदरिया से इस बच्चे को हासिल करना चाहिए। जिस किसी भी स्त्री का नवजात शिशु मैं महारानी के लिए लाऊंगी, उसके स्थान पर यह बंदरिया का बच्चा रख दूंगी। सुरंगमा जैसे ही बंदरिया की ओर बढ़ी, वे चिल्लाने लगी। सुरंगमा ने पास पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बंदरिया की ओर फेंक दिया और बंदरिया तड़पती हुई बेहोश हो गई। सुरंगमा ने बंदरिया के नवजात शिशु को उठाया और कपिल नगर के दाई के पास पहुंची। कृष्णा दाई, क्या तुम बता सकती हो कि राज्य में आज किस स्त्री को प्रसव होने वाला है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजज्योतिषी भैरवानंद की पत्नी कल्याणी को आज प्रसव होने वाला है। मैं उसी के यहाँ जा रही हूँ। कृष्णा दाई, कल्याणी के जो भी संतान उत्पन्न होगी वे हर हालत में मुझे चाहिए। उसके संतान के स्थान पर तुम ये बंदरिया का बच्चा रख देना। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए मुंह मांगा धन दूंगी। ठीक है, तुम्हें नवजात शिशु मिल जाएगा। प्रसव के पश्चात जब कल्याणी को होश आएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि उसकी कोख से बंदर के बच्चे ने जन्म लिया है। तब सुरंगमा ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली कृष्णा को दे दी। सुरंगमा को अपने साथ लेकर कृष्णा दाई ज्योतिषी भैरवानंद के घर पहुंची। उस समय कल्याणी सैया पर लेटी हुई प्रसव पीड़ा से कर्रा रही थी। कल्याणी बहन, क्या राज ज्योतिषी घर पर नहीं है? वे तो 2-3 दिन से राज्य से बाहर गए हैं। तब तो कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। नियत समय पर कल्याणी ने पुत्र को जन्म दिया। कृष्णा दाई ने नवजात शिशु के स्थान पर बंदर के बच्चे को लेटा दिया और शिशु को लेकर सुरंगमा के पास पहुंची। लो सुरंगमा, इसे लेकर यहाँ शीघ्रता से चली जाओ। कल्याणी को जल्दी ही होश आने वाला है। याद रही कृष्णा दाई, यह बात कानों कान किसी को मालूम ना हो। सुरंगमा ने कृष्णा दाई को स्वर्ण मुद्राओं की एक और थैली दी और शिशु को आंचल में छिपाकर वहां से चली आई और नवजात शिशु को लेकर कुंजन महल में महारानी रत्नावली के पास पहुंची। लीजिए महारानी जी, मैं नवजात शिशु को ले आई हूँ। सुरंगमा, यह तो बताओ कि यह किसका शिशु है? इसकी माँ कौन है? तब सुरंगमा ने महारानी को सारी बात बता दी। सुरंगमा, अब तुम शीघ्र ही राजमहल में महाराजा कपिल वर्मन के पास जाओ और उन्हें ये सूचना दो कि महारानी रत्नावली एक पुत्र की माँ बन गई हैं। जो आज्ञा महारानी जी। सुरंगमा राजा कपिल वर्मन के पास जा पहुंची। महाराजा की जय हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। ओ सुरंगमा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, महारानी ने आपको शीघ्र ही कुंजन महल में बुलाया है। हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। फिर कपिल वर्मन ने सुरंगमा को उपहार स्वरूप ढेर सारा इनाम दिया। फिर कपिल वर्मन तुरंत रथ में बैठकर कुंजन महल में महारानी रत्नावली के पास जा पहुँचे। महारानी, हमारे पुत्र को जरा दिखाओ तो सही, देखें किस पर गया है। अवश्य महाराज। अरे, यह तो बिल्कुल हमारे ऊपर गया है। बेटा भी तो आपका ही है ना। पुत्र को पाकर कपिल वर्मन बहुत प्रसन्न थे। महाराज को प्रसन्न देखकर मुझे आज कितनी शांति मिली है, यह मैं ही जानती हूँ। बस यही प्रार्थना है कि महाराज सदैव इसी प्रकार प्रसन्न रहें। उधर जब राज ज्योतिषी भैरवानंद की पत्नी कल्याणी को होश आया तो वह बोली, कृष्णा दाई, मेरी संतान कहाँ है और ये बंदर का बच्चा यहाँ क्यों लेटा हुआ है? कल्याणी, इस बंदर के बच्चे ने ही तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हतप्रभ सी कल्याणी फूट फूट कर रो पड़ी। रो मत कल्याणी, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब रोने से क्या फायदा? कृष्णा दाई, ये मेरे कौन से जन्मों के पापों का फल है जो मेरी कोख से बंदर के बच्चे ने जन्म लिया। उधर राजा कपिल वर्मन महारानी व पुत्र के साथ रथ में बैठकर कपिल नगर लौट आए। महल में आकर उन्होंने महामंत्री को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, महामंत्री जी, पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया जाए और खूब खुशियां मनाई जाए। नन्हे युवराज के जन्म की खुशी में गरीबों को भोजन व वस्त्र इत्यादि बांटे जाएं। ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही आदेश का पालन हुआ
वहाँ की जनता ये समाचार सुनकर बोली, भगवान करे युवराज की उम्र लंबी हो। युवराज का नामकरण हो जाने के बाद सहसा कपिल वर्मन को राज ज्योतिषी भैरवानंद ने भविष्यवाणी की थी कि हमारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। युवराज ने जन्म लेकर उनकी भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया है। इसका मतलब है उनकी ज्योतिष विद्या झूठी है। हमें तुरंत ही भैरवानंद को बुलाकर इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए। राजा कपिल वर्मन ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर आज्ञा दी, जाओ राज ज्योतिषी भैरवानंद के घर अभी जाओ और उनसे कहो कि महाराज ने उन्हें इसी समय बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। इधर कई दिन तक कपिल नगर राज्य से बाहर रहने के पश्चात राज ज्योतिषी भैरवानंद अपने घर वापस लौट आए। क्या बात है, घर में इस समय सन्नाटा सा क्यों छाया हुआ है? कल्याणी कहाँ गई? जैसे ही भैरवानंद ने कल्याणी के कमरे में प्रवेश किया तो वे बोले, कल्याणी क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? स्वामी देखो हमारे साथ क्या अनहोनी हुई है। एक बंदर के बच्चे ने मेरी कोख से जन्म लिया है। यह सुनकर भैरवानंद हक्का बक्का रह गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? मानव की कोख से बंदर का बच्चा जन्म ले, ऐसा तो ना कभी देखा और ना कभी सुना। तभी कपिल वर्मन के सेवक ने वहां प्रवेश किया और बोला, भैरवानंद जी, आपको महाराज ने इसी समय राजमहल में बुलवाया है। तुम चलो, हम अभी राजमहल पहुंचते हैं। कुछ समय बाद भैरवानंद कपिल वर्मन के सामने उपस्थित हुए। भैरवानंद, याद है तुमने हमसे कहा था कि हम कभी भी पिता नहीं बन सकते। हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है। तब ध्यान से हमारी बात सुनो। महारानी रत्नावली को पुत्र उत्पन्न हुआ है और तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो चुकी है। क्या ये असंभव है महाराज? मेरी ज्योतिष विद्या कदापि झूठी नहीं हो सकती। ये सच है भैरवानंद, और अब यह भी साबित हो चुका है कि हमने जो राज ज्योतिषी का पद तुम्हें सौंपा था, तुम उसके लिए सर्वथा अयोग्य हो। अतः हम आज से तुम्हें उस पद से हटाते हैं और तुम्हें आज्ञा देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा राज्य छोड़ दो और कभी इधर लौटकर ना आना। लेकिन महाराज, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अब तुम जा सकते हो। अतः भैरवानंद मुंह लटकाकर कक्ष से बाहर निकल गया और फिर कल्याणी को साथ लेकर राज्य छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते भैरवानंद जीतनगर जा पहुँचे। रात हो गई थी। इस समय रुकने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता थी। तभी 2 चोर भागते हुए वहां से गुजरे। रामू, पहरेदार हमारा पीछा कर रहे हैं। अब हम उनसे बच नहीं पाएंगे। अतः क्यों ना अपनी पोटलियां हम इस आदमी के पास फेंक कर यहाँ से भाग जाएं। अगर हम पकड़े गए तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः माल को यहीं पर छोड़ देते हैं। यह सोचकर उन्होंने पोटलियां भैरवानंद के पास पटकी और वहां से भाग निकले। भैरवानंद अभी पोटलियों को देख ही रहा था कि वहां 2 पहरेदार आ पहुँचे। तभी एक पहरेदार की नजर उन दोनों पोटलियों पर पड़ी जिन्हें चोर वहां छोड़ गए थे। अरे, चोरी के माल की गठरियां तो यहाँ पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है ये दोनों भी चोरों के साथी हैं। नहीं, हम चोरों के साथी नहीं हैं। हम चोर नहीं हैं। भैरवानंद पहरेदारों के आगे रोया, गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने भैरवानंद और कल्याणी को जबरदस्ती वहां से उठाया और पोटलियां उठाकर वहां से चल दिए। अगले दिन राजा जीत सिंह के दरबार में भैरवानंद
व कल्याणी को पेश किया गया। तुम दोनों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है, इसलिए तुम दोनों अपराधी हो, अतः हम दोनों को आजीवन कारावास का दंड देते हैं। यह सुनकर दुख के कारण कल्याणी पागल सी हो गई। राजा की आज्ञा अनुसार भैरवानंद और कल्याणी को तुरंत कारागार में डाल दिया गया। धीरे धीरे इस घटना को पूरे 20 वर्ष बीत गए। भैरवानंद और कल्याणी बूढ़े हो गए थे। एक दिन भैरवानंद की मृत्यु हो गई। पहरेदारों ने राजा को भैरवानंद के मरने की सूचना दी। राजा की आज्ञा से भैरवानंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पागल कल्याणी अकेली रह गई थी। उधर कपिल नगर के राजा कपिल वर्मन भी बूढ़े हो चुके थे। महारानी रत्नावली, अब हम बूढ़े हो गए हैं। राज कार्य का भार अब हमसे संभाला नहीं जाता है। क्यों ना हम युवराज कौशल वर्मन को राजकाज सौंप दें। आपका विचार उत्तम है महाराज। आज नहीं तो कल युवराज को कपिल नगर का राजकाज संभालना ही है। महारानी मन में विचार करने लगी। महाराज कपिल वर्मन कौशल वर्मन को राजकाज सौंपना चाहते हैं, पर मुझे तुरंत ही इस बारे में धर्मगुरु गोपालाचार्य से विचार विमर्श करना चाहिए। यह सोचकर महारानी तुरंत उठी और धर्मगुरु गोपालाचार्य से मिलने चली गई। देवयोग से राजा कपिल वर्मन के मन में भी यही विचार उठा कि युवराज के राज्याभिषेक के संबंध में धर्मगुरु गोपालाचार्य से विचार विमर्श करना चाहिए। वे इस बारे में उचित सलाह देंगे। ऐसा सोचकर कपिल वर्मन भी धर्मगुरु गोपालाचार्य से मिलने चल दिए। जब वे धर्मगुरु गोपालाचार्य के कक्ष के बाहर पहुँचे तो देखते हैं यहाँ तो महारानी रत्नावली पहले से ही उपस्थित हैं। ये धर्मगुरु के पास क्यों आई हैं? अतः कपिल वर्मन द्वार पर ही रुक गए और वहीं से अंदर का वार्तालाप सुनने लगे। रत्नावली बोली, धर्मगुरु, आज से 20 वर्ष पहले मैं आपसे एक सलाह लेने आई थी। आज मैं फिर आपसे एक और सलाह लेने आई हूँ। कहो महारानी, तुम्हारी क्या समस्या है? धर्मगुरु जी, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। महाराज, युवराज कौशल वर्मन का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? क्या ये उचित होगा? मैं ये सोचकर घबरा उठती हूँ, क्या ज्योतिषी भैरवानंद के पुत्र को कपिल नगर के राज सिंहासन पर बैठाना उचित होगा? कुछ भी हो, कौशल वर्मन रहेगा तो भैरवानंद और कल्याणी का पुत्र ही। महारानी, तुम्हारा ये सोचना सर्वथा गलत है। बेशक कौशल वर्मन को कल्याणी ने जन्म दिया था, पर अब उस पर तुम्हारा और महाराज का अधिकार है। इसलिए कौशल वर्मन को राज्याभिषेक सौंपने में तुम्हें व महाराज को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बाहर खड़े राजा कपिल वर्मन अंदर के वार्तालाप को सुनकर हक्के बक्के रह गए। इसका मतलब है कि भैरवानंद की भविष्यवाणी सच्ची थी। कौशल वर्मन मेरा पुत्र नहीं है। ओह, अज्ञानतावश मैंने निर्दोष भैरवानंद को कितना बड़ा दंड दिया। उसे लज्जित करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह सोचकर कपिल वर्मन का सिर चकराने लगा और वे चकराकर नीचे गिर पड़े। गिरने की आवाज सुनकर महारानी और धर्मगुरु गोपालाचार्य बाहर आए। अरे महाराज, यहाँ और इस अवस्था में? धर्मगुरु ने आगे बढ़कर कपिल वर्मन की नबज देखी। महारानी, यह तो अनर्थ हो गया। महाराज स्वर्ग से धार गए हैं। महारानी विलाप करती हुई राजा के शव पर गिर पड़ी। राजा कपिल वर्मन की अकस्मात मृत्यु का समाचार सुनकर सारा नगर स्तब्ध रह गया। माँ, यह क्या हो गया? पिताजी महाराज हमें छोड़कर क्यों चले गए?
पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ राजा का अंतिम संस्कार किया गया। जब राजा कपिल वर्मन के सारे संस्कार समाप्त हो गए तो महारानी बोली, बेटा कौशल, जल्द ही तुम्हारा राज्य अभिषेक समारोह होने वाला है। उससे पहले तुम्हें वैष्णव नदी में अपने स्वर्गीय पिता के नाम से पिंडदान करने जाना है। जो आज्ञा माँ। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब तुम वैष्णव नदी में पिंडदान करोगे तो नदी में से 2 हाथ पिंडदान ग्रहण करने के लिए पानी से ऊपर निकलेंगे। तुम उन हाथों को प्रणाम करना ना भूलना। वे हाथ तुम्हारे पिता के होंगे। ये बात मैं ध्यान में रखूंगा माँ। दूसरे ही दिन कौशल वर्मन पिंडदान करने के लिए वैष्णव नदी की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचा। रात हो गई है। मुझे आज रात यही किसी के घर में ठहर जाना चाहिए और सुबह होने पर ही यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। यह सोचकर उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक गृह स्वामी दरवाजे पर प्रकट हुआ। क्या बात है बेटा, मैं परदेसी हूँ। क्या आज की रात आपके यहाँ मुझे आश्रय मिल सकेगा? गृह स्वामी ने कौशल वर्मन की बात का जवाब नहीं दिया और उसे अंदर आने का इशारा किया। मुझे ये आदमी कुछ दुखी सा प्रतीत होता है। गृह स्वामी उसे घर के अंदर ले गया और भोजन कराया और सोने के लिए चारपाई बिछा दी। क्या बात है, आप कुछ उदास से हैं? जब से मैं इस घर में आया हूँ मैंने घर के हर सदस्य को कुछ भयभीत सा देखा है। इसका क्या कारण है? बेटा, 3 दिन से लगातार हमारे घर पर मृत्यु की छाया मंडरा रही है। मेरे 5 पुत्र हैं। पिछले 3 दिनों में एक एक करके मेरे 3 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। पता नहीं क्यों आधी रात बीतते ही घर के सब लोग किसी शक्ति के वशीभूत होकर गहरी नींद सो जाते हैं। तब ना जाने कौन आकर मेरे पुत्रों को मार जाता है। इसका मतलब है जो भी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है वे आज भी यहाँ आएगा। इसी वजह से तो हम सब भयभीत हैं। ना जाने आज किसके मरने की बारी है। कौशल वर्मन गृह स्वामी को ढांढस बंधाता हुआ बोला, आप चिंता ना कीजिए। मैंने इस घर का नमक खाया है, इसलिए आज रात भर जागकर मैं पहरा दूंगा और कोई भी अनहोनी नहीं होने दूंगा। बेटा, हम पर तो काल की छाया मंडरा रही है। तुम क्यों व्यर्थ ही मौत से मुकाबला करना चाहते हो? आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर कौशल वर्मन तलवार हाथ में लेकर घर के मुख्य द्वार के पास आकर बैठ गया। आधी रात बीत जाने पर मुख्य द्वार अपने आप ही खुल गया। अगले ही पल एक पुरुष और स्त्री ने घर में प्रवेश किया। कौन हो तुम और रात्रि के इस पहर इस घर में क्यों घुसे हो? सुनो, पिछले जन्म में इस घर के गृह स्वामी ने हमारे 5 बच्चों को अकारण ही मौत के घाट उतार दिया था। अपने बच्चों के वियोग में हम दोनों पति पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मरते समय हमने कसम खाई थी कि जिसने भी हमारे बच्चों को मारा है हम अगले जन्म में उससे बदला अवश्य लेंगे। अतः हमने इस घर के गृह स्वामी के 3 पुत्र मारकर अपने 3 बच्चों का बदला ले लिया। आज हम इसका 4था पुत्र मारने आए हैं। ओह, तो ये दोनों प्रेत आत्माएं हैं। कौशल वर्मन तुरंत उन दोनों से बोला, आप दोनों ने इस घर के गृह स्वामी के 3 पुत्रों को मारकर उसे काफी यातना दे डाली है। अब उस पर कृपा करो और उसके अन्य पुत्रों की जान ना लो। इसका एक ही उपाय है। जल्दी बताइए वह उपाय क्या है? हम जानते हैं कि तुम अपने स्वर्गीय पिता का पिंडदान करने के लिए वैष्णव नदी की ओर जाने के लिए
अपने राज्य से चले हो। अपने पिता का पिंडदान करने के पश्चात यदि तुम हम पति पत्नी व हमारे 5 बच्चों के नाम से पिंडदान कर दो तो हमारी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। तब हम इस घर का पीछा छोड़ देंगे। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ठीक है, तुम्हारे वादे पर विश्वास करके हम दोनों वापस जा रहे हैं। अब हम लोग तुम्हें वैष्णव नदी के तट पर ही मिलेंगे। सुबह होने पर उसने गृहस्वामी को रात की सारी घटना सुनाई। गृहस्वामी बोला, बेटा, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हारे कारण ही मेरे बाकी दोनों बेटों की और हमारी जान बच सकी है। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के काम आ सका। उन लोगों से विदा ले वे अपने सफर पर चल पड़ा। कई दिनों का सफर तय करके वे वैष्णव नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने मन ही मन स्वर्गीय कपिल वर्मन का स्मरण किया और पिंडदान नदी में अर्पण करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी अरे यह क्या, नदी में से पिंड ग्रहण करने के लिए 2 की बजाय 4 हाथ पानी में से निकले हैं। यह क्या चक्कर है? आश्चर्य में डूबे हुए कौशल वर्मन ने जैसे ही पिंड पानी में छोड़े तो चारों हाथों ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया और नदी के पानी में अदृश्य हो गए। कौशल वर्मन हैरत में डूबा हुआ जड़ सा उसी जगह पर खड़ा रह गया। 2 हाथ तो पिताजी महाराज कपिल वर्मन के थे, लेकिन अन्य 2 हाथ किसके थे जिन्होंने मेरे द्वारा अर्पण किए गए पिंडों को महाराज के साथ ग्रहण किया है? तभी वहाँ वही दोनों स्त्री पुरुष प्रकट हुए जो कौशल वर्मन को पहले भी मिले थे। पुरुष ने सोच में डूबे हुए कौशल वर्मन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, किस सोच में डूबे हुए हो? कौशल वर्मन ने पुरुष को अपने आश्चर्य का कारण बताया तो वह बोला, कौशल वर्मन, राजा कपिल वर्मन के हाथों के अलावा जो 2 अन्य हाथ पिंड ग्रहण करने के लिए नदी के जल में से निकले थे, वे हाथ तुम्हारे असली पिता भैरवानंद के थे। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पिता तो राजा कपिल वर्मन थे। कपिल वर्मन तुम्हारे धर्म पिता थे और भैरवानंद तुम्हारे असली पिता थे। सारी कथा सुनने के बाद कौशल वर्मन हक्का बक्का रह गया। तो मैं राजा कपिल वर्मन का असली पुत्र नहीं हूँ। हाँ कौशल वर्मन, तुम्हारी असली माँ कल्याणी इस समय जीतनगर के राजा के कारागार में कैदी का जीवन बिता रही है। तुम पैदा होते ही अपनी माँ से अलग हो गए थे, तभी से तुम्हारी माँ पागल सी हो गई थी। कौशल वर्मन, यदि तुम वैष्णव नदी का जल ले जाकर अपनी माँ को पिला दो तो उसका पागलपन समाप्त हो जाएगा। मैं ये कार्य अवश्य करूँगा। कौशल वर्मन, अब हम दोनों अदृश्य हो रहे हैं। हमारे व हमारे बच्चों के नाम पिंडदान करना ना भूलना। पुरुष और नारी के अदृश्य होने के पश्चात कौशल वर्मन ने उनके व उनके 5 बच्चों के नाम पिंडदान किया। फिर उसने एक छोटे से पात्र में वैष्णव नदी का जल भरा और जीतनगर की ओर चल पड़ा। जीतनगर पहुंचकर वह राजा जीत सिंह से मिला और उसे अपनी माँ कल्याणी की सारी कथा कह सुनाई। युवराज कौशल वर्मन, हमें खेद है कि संदेहवश हमने तुम्हारी माँ को इतने लंबे समय तक अपने कारागार में बंद रखा। हम अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर चलते हैं। महाराज, आपने मेरी बात सुनकर जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कौशल वर्मन ने आगे बढ़कर जैसे ही कल्याणी को वैष्णव नदी का जल पिलाया, वह ठीक हो गई और बोली, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो बेटा? माँ,
मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा कौशल वर्मन हूँ। मेरा बेटा? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। मैंने तो बंदर के बच्चे को जन्म दिया था। नहीं माँ, ये झूठ है। तब कौशल वर्मन ने कल्याणी को भैरवानंद के निधन की घटना व अन्य सारी घटना कह सुनाई। कल्याणी बोली, तो यह सब महारानी रत्नावली का षड्यंत्र था। माँ, उन्हें दोष ना दो। यह सब तकदीर का खेल था। शायद हमारी तकदीर में ऐसा होना ही लिखा था। फिर कौशल वर्मन राजा जीत सिंह से आज्ञा ले अपनी माँ कल्याणी के साथ कपिल नगर आया। कपिल नगर आते ही वे अपनी माँ रत्नावली से मिला। बेटा, तू आ गया। तेरे साथ ये बूढ़ी स्त्री कौन है? मेरी माँ कल्याणी इस समय मेरे बगल में खड़ी हुई है। कल्याणी? यह कल्याणी है? हाँ माँ। फिर कौशल वर्मन रत्नावली को एक एक बात बताता चला गया। सब कुछ जानते ही रत्नावली की आंखों से आंसू बह चले। कल्याणी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। महारानी जी, मुझसे क्षमा मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। कुछ भी हो, आपने यशोदा बनकर मेरे बेटे को कृष्ण की तरह पाला है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। महारानी रत्नावली ने आगे बढ़कर कल्याणी को गले से लगा लिया। उचित समय पर कौशल वर्मन का राज्य अभिषेक समारोह हुआ और वे अपनी दोनों माताओं की छत्र छाया में निपुणता से राजकाज संभालने लगा। धन्यवाद।